तो मैं जात पात पे नहीं मानता, पर औरत जात तो बहुत बढ़िया होती है। औरत जात बहुत बढ़िया। मर्द जानवर होते हैं, मर्द इवॉल्व हुए ही नहीं है। मर्द की बस पूंछ आगे शिफ्ट हो गई है। मर्द एक निहायत एक गंदा मनहूस जानवर है, इसीलिए मैंने औरत से शादी करी है। शादी बहुत बढ़िया चीज़ है। शादी निपटाओ एज सुन एज पॉसिबल। जो भी है जो आपकी, शादी निपटाओ। शादी बहुत बढ़िया चीज़ है। शादी हमारे देश में दो परिवारों को मिले ना, दो इंसान नहीं मिलते, दो परिवार मिलते हैं। ये बात पंडित जी ने बोली जब मैं फेरे ले रहा था कि दो परिवारों का मिलन है। चाचू ने सासू माँ की मांग भर दी। उनको लगा परिवार मिल रहे हैं तो फिर बहुत शराब भी रखी थी यार, बहुत शराब भी रखी थी सासू माँ ने। उन्हें पता नहीं चला। बढ़िया शादी ऐसी करो कि याद रहे। हमने डेस्टिनेशन वेडिंग करी, 10 साल तक याद रहेगी हमको। हमने 10 साल का लोन लिया है, 10 साल तक याद रहेगी हमको। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी शादी हुई है, पर वो 21 तारीख को मेरी किस्त कटती है ना, फिर मेरे को याद आ जाता है शादी। 20 तारीख को मुझे याद नहीं रहता। 20 तारीख को मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैंने सर मेरे घर में कोई औरत घूम रही है शॉर्ट्स पहन के, ये कोई तरीका है? लेके जाओ इनको। फिर 21 को किस्त कटी तो याद आया, अच्छा वाइफ थी ये, मतलब है अभी भी है। बढ़िया शादी मस्त, हमने बढ़िया शादी करी। मर्द जात बहुत हरामजादे होते हैं। अपने दोस्तों को मत बुलाया करो शादी में। मेरे दोस्त हरामजादे एक तो कोई गिफ्ट लेके नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। मेरी वाइफ की दोस्त ना ऐसे थॉटफुल मीनिंगफुल गिफ्ट लेके आई थी। उसके लिए थॉट था उसके पीछे, बड़े बड़े गिफ्ट लाई थी, खुद छुप जा रही है उसके पीछे। इतना सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके मेरे दोस्त हरामजादे कुछ नहीं लेकर आए। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। जिस रिजॉर्ट में रुके थे उसकी बेडशीट चुरा के ले गए, लाए नहीं कुछ भी। और बेडशीट भी ऐसा नहीं कि बैग में डाल के लेके जानी, हरामजादे ने माथे पे बांध ली। जाके रेस्टोरेंट में बैठ गए, उनको बोल रहे सर ये हमारी बेडशीट है, अपने माथे में बांधा। पाजी दिलदानी माड़ा, सर ये हमारी बेडशीट है। नो हिंदी ओनली कन्नड़ा। अरे बदतम घटिया गंदी कॉम है। किसी ने कोई गिफ्ट नहीं, सिर्फ एक दोस्त था यार, वो अच्छा इंसान, उसने शगन का लिफाफा दिया। जब मैं स्टेज पे बैठा, इतना खुश हुआ, मैंने टेबल पे रख दिया। मैंने नहीं खोला, पापा ने खोला, उसमें पैसे ही नहीं थे। उसमें पैसे नहीं थे। उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था मेरा लंड दे शगन। और ये घटिया बात लिखने के बाद डूडल भी बनाया है, ये कोई कंफ्यूज ना हो जाए। मेरे पापा बोल रहे ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा? पापा लैंड, जमीन की बात हो रही। जमीन बहुत है उसकी, तो जमीन शगन देगी। ये क्या है बेटा? ये बाबा गाजीपुर का पहाड़ है। उसकी जमीन वहीं है थोड़ा। जमीन गाजीपुर का पहाड़। बेटा तुम्हारा दोस्त तो बड़ा लंबा आदमी है। मैं पता है आपको ये सब? आप बहुत पुराने चावल हो यार, आपको तो पता ही होगा। बढ़िया शादी थी यार एकदम। बस दोस्तों ने बहुत, पता नहीं मर्द जात को क्या मजा आता है किसी और को एम्बैरेस करने में। हरामी गंदी कौन छी। हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। एक दोस्त आके बैठ गया, उससे पूछा चाय लोगे? अब बिल्कुल लेंगे। कि चीनी कैसे डालें? कि ज़्यादा मत डालना। कि कितनी डालें? कि डांट बराबर डाल दो। मेरी पूरी फैमिली ने चाय का कप ऐसे नीचे रखा है। ये क्या तैर रहा है? चाय से नफरत हो गई पूरी फैमिली को। चाय से जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई है। कोई मोदी जी को वोट नहीं दे रहा अब। चाय से। मेरी दादी है 90 साल की है, उसको कोई चाय ऑफर करता कितना लेके जाओ उसको। आई एम कॉफी पर्सन, यू नो। मेरी दादी कॉफी पर्सन कर दी इन्होंने। इतने घटिया होते हैं मर्द, बहन गंदी कौम है, गंदे एकदम मनूस। औरतें बढ़िया होती हैं, औरतें गांड फाड़ एकदम, औरतें बढ़िया एकदम। वो रिबन कट रही थी, मैं एंटी ले रहा था, रिबन कट रही थी, मेरी साली खड़ी हुई थी। आई रिस्पेक्ट वुमेन एंड मैं बहुत अच्छी लगती मुझे औरतें, लेकिन रिबन के उस पार कोई भी औरत खड़ी होती है ना, जब दूल्हा एंट्री ले रहा होता है, औरत थोड़ी चुतिया जाती है उस पॉइंट पे, खाली उस पॉइंट पे। मेरी साली है अच्छी, मैनेजर, 50 लाख का पैकेज है उसका, अच्छी बढ़िया एकदम ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली लड़की उस पार खड़ी थी। अब मैं एंट्री ले रहा हूँ, डोंट डू दैट, नहीं अच्छा लगा। 51,000 से 1 रुपये के मेरा दोस्त भागता भागता आया, मेरी साली के हाथ में कुछ रखा उसने, मेरी साली ने रिबन निकाल के फेंक दी, भाग गई वहाँ से। मैंने मुझे कितने पैसे दिए तूने? कि पैसे नहीं दिए मैंने। मैं क्या दिया तूने? मैंने एक बीड़ी का बंडल रख दिया,
चली गई मेरी साली, शादी छोड़ के चली गई, शहर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, बनारस चली गई है वो, बाबा बन चुकी है वो, ऐसी चोट पहुंचाई है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। यही करता है मर्द, घटिया मर्द, गंदे। मेरे 2 दोस्त आए थे ऑस्ट्रेलिया से, नॉट इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियंस, वाइट ऑस्ट्रेलियंस, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हमने राजस्थान में साथ में ट्रैवल किया था, दोस्ती हो गई थी, मैंने इनवाइट किया, चूतिया आ भी गए। ऐसे तो दिल से इनवाइट किया भी नहीं था मैंने। ये जब फोर्सफुल वाइट कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे एक रिचुअल होता है, एक कल्चर होता है। जब ऐसे पूरी फैमिली बैठी होती है तो खड़े हो जाते हैं, शैम्पेन का ग्लास ऐसे आगे करते हैं, और उसमें चम्मच से टकरा के ऐसे बोलते हैं कि आई वुड लव टू गिव इट टोस्ट, फिर ज्ञान होते हैं। देखा ना आपने, फिल्मों में देखा होगा ऐसे, आई वुड लव टू गिव इट टोस्ट। तो सारे ऐसे बैठे हुए थे फैमिली, वो अचानक से खड़ा हो, ऑल राइट माइट, आई वुड लव टू गिव इट टोस्ट। मेरा दोस्त बोला, बैठ बैठ बैठ, रात के 9 बजे ब्रेड खाए हम, ये टोस्ट खाने का टाइम है, बैठ नीचे। कोई नूर चोर, बैठ बैठ, हमें तो पता भी नहीं था तू अंग्रेज है, हमें लगा तूने मछली के ऊपर दूध पिया, बैठ नीचे। बैठ गया चुपचाप बेचारा। वो गया ऑस्ट्रेलिया, मैंने कॉल किया, मैंने पूछा हाउ वाज द वेडिंग, कहते द वेडिंग वाज फन बट योर फ्रेंड्स वर गलीच। मैं कहो सही सीख के गया है भाई। तो मर्द गंदे होते हैं भाई, औरतें मस्त होती हैं, औरतें बहुत प्यारी होती हैं, अच्छी इंसान, उनके अंदर एम्पैथी होती है, इमोशंस होते हैं, सारे इमोशंस एक्टिव होते हैं। मर्दों ने झूठ फैला रखा है औरतों के बारे में, सब झूठ निकला, शादी के बाद पता लगा मुझे। जैसे एक झूठ फैला रखा है मर्दों ने कि औरत को खुश करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, हम लोग एफर्ट ही नहीं मारते। बीइंग अ मैन, मैं भी ऐसा ही हूँ, हम सब ऐसे ही, हम लोग छोटे छोटे एफर्ट ही नहीं मारते। अगर आप स्मॉल स्वीट जेस्चर्स भी करो ना अपने पार्टनर के लिए, वो खुश होती है। When she wakes up in the morning, just make a cup of tea, पूरे दिन वो खुश रहेगी, छोटा सा जेस्चर है, वो पूरे दिन खुश रहेगी। वो ऑफिस से आ रही है, गुलाब का फूल दे दो उसे, वो खुश रहेगी। मैंने अपनी वाइफ के लिए पापड़ बनाया, पूरी रात नाची, बाल खोल लिए उसने, घुंघरू पहन के बंगाली गाने में नाची, रुकी ही नहीं, वो नाचे जा रही है। तो उसके लिए छोटा सा जेस्चर पापड़ है, वो नाची, जो नाची। पड़ोसी आ गया, भाई साहब रात को पापड़ मत बनाया करो आप, ये को टाइम है पापड़, हमारे बच्चा नहीं सो पा रहे। मैंने जान के नहीं बनाया, गलती से बन गया था मुझसे, भाई साहब रात को नहीं। मैं कहा ठीक है सर, पापड़ था एक छोटा सा यार। औरत को खुश करना बहुत आसान है, औरत को दुखी करना भी बहुत आसान है, क्योंकि एम्पैथी है तो सारे इमोशंस एक्टिव होंगे। मर्द नहीं होता दुखी, क्योंकि मर्द है चूतिया। मर्द पता है दुखी कब होगा, कोई मरे। जब तक कोई लाश नहीं पड़ी है ना सामने, मर्द नहीं दुखी होता। लाश भी मतलब रख दोगे ना, उसको चेक करेगा कि मरा है कि नहीं मरा है, हमारे आंसू वेस्ट ना हो जाए। लाश रखी, उसकी नफ्स पकड़ लेगा, भाई मरा है क्या, पता मरा है क्या, अरे जिंदा तो नहीं है, वैसे गर्दन ही कट गई है उसकी, अरे फिर भी है, अच्छा हाँ मर गया है, मर गया है, मर गया मर गया है, एक आंसू निकलेगा फॉर्मेलिटी का, उसको बैठा दें, अब बहन जब मर गया मर गया, मर्द है हम नहीं रोते। मर्द चूतिया होता है, मर्द को समझ ही नहीं है कहीं, मर्द इतना चूतिया है, उसको कोई कमेंट करता है ना, उसको लगता है कॉम्प्लीमेंट है, चूतिया है मर्द। कोई कमेंट, मैं नौकरी करता था, मेरे बॉस ने मुझे बोला, मोरानी तुम धरती पे बोझ हो। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट, धरती धरती बहुत बड़ी है, धरती आपने देखी है, धरती बहुत बड़ी है। धरती आपको मैं कैसे समझाऊं, आपने ग्रेटर नोएडा देखा है, ग्रेटर नोएडा से बड़ी है, उस पर बोझ हूं मैं पूरी धरती, मैं धरती पे बोझ हूं, तुम लोग क्या हो मेरे सामने, मैं धरती पे बोझ हूं, समस्त ब्रह्मांड नहीं सिर्फ धरती, धरती बोझ। मैं टॉप फ्लोर में रहता था, मैं ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हुआ सबसे पहले। ये झाट भर की बिल्डिंग मेरा वजन ले पाएगी, धरती पे बोझ हूं मैं, पूरी धरती पे। 2 दिन बाद समझ में आया कि चूतिया बोल रहा था मुझे, समझ ही नहीं आता। मेरी वाइफ को पता उसके बॉस ने क्या बोला, मेरी वाइफ को उसके बॉस ने बोला कि यू आर डूइंग गुड बट यू कैन डू बेटर। इस बात पे सैड हो गई। यू आर डूइंग गुड बोला पहले, अच्छा कर रही है तू, थोड़ा सा बेहतर कर सक, इस बात पे सैड। ये कोई सैड होने की बात, तो इस बात पे सैड हो गई, क्योंकि वो एफर्ट मारते हैं, औरतें एक्चुअल में एफर्ट मारती हैं, जो भी वो काम करती हैं वो बहुत सिंसियरिटी से करती हैं, एफर्ट मार, बहुत सैड हो गई वो। फिर मैंने पापड़ बनाया, पूरी रात नाची, और जो नाची तभी तो मैंने बनाया था पापड़। ऐसा रैंडम पापड़ नहीं बनाना होता है, आपको पता होना चाहिए आपको पापड़ कब बनाना है। पापड़ संभाल के रखो अपने, पापड़ बहुत कीमती है।
पापड़ में जान होती है, पापड़ रिश्ते बचाती है। औरतें बातें करती हैं, एक्चुअल बातें करती हैं, पता है आप लोगों को, मर्द नहीं करते बातें, मर्द के पास कोई बात ही नहीं करनी। औरतें करती हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन। मिलती है मेरी वाइफ और उसकी 4 सखियां, बैठती हैं, वो इंटेलेक्चुअल बातें करती हैं। ऐसे हाथ में वाइन का ग्लास होता है, ये बातें कर रही हैं, गाजा पट्टी में बच्चे मर रहे हैं, इसराइल को ये करना चाहिए, यूक्रेन में ये होना चाहिए, रशिया में पुतिन है वो बड़ा है, ये सब इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करती हैं। मैं सुन रहा हूँ ये बातें। मैं कहा यार, मैं मिला था 4 दिन पहले अपने दोस्तों से, हम पूरी रात रुमाल गीला करके एक दूसरे के कांड पे मारते रहे। हमने मैंने कोई बात ही नहीं करी, पूरी रात हमने इसमें ही निकाल दी। हमने पता है 4 घंटे क्या डिस्कस किया? खली पता है, ग्रेट खली। हमने 4 घंटे ये डिस्कस किया कि उसकी छाती का रेडियस कितना है। 4 घंटे चूत दी हमने। यहाँ पे ये कर रही हैं गाजा पट्टी, ये आपस में करती हैं औरतें, मर्दों के साथ नहीं करती। उसको पता है मर्द चूती हैं, मर्द के अंदर ना कोई एम्पैथी है, ना कोई समझ है। और मैं स्मार्ट बनना चाहता हूँ। मैं गया अपनी वाइफ के पास, मैं बोला कि हाँ यार, वो गाजा पट्टी में बच्चे मर तो रहे। उसने कहा वो सब छोड़ो, ये बताओ अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? वो क्या था जो तो अभी बातें कर रही थी? वो बातें मेरे साथ, गाजा पट्टी करो मेरे साथ। आई डिजर्व सम गाजा पट्टी। ये मेरे साथ ये वाली बातें क्यों करती हो तुम? करेंगे एक दूसरे के साथ गाजा पट्टी, अपने पार्टनर से ये बातें कहें, अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो तुम क्या करते? अरे गाजा पट्टी कर यार। उसने कहा तुम भी वही बातें करो जो अपने दोस्तों से करते, तुम्हारे से रुमाल गीला किया है। अब मैंने कहा जो खली की जो छाती है मोदी जी से बड़ी है वो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कितनी घटिया बातें करते हो। सैड हो गई वो। फिर मैंने पापड़ बनाया, खा गई वो। पागल है क्या मेरी वाइफ? पागल है वो, नाचती है। तुम्हें क्या लगता है? तमीज से रहो थोड़ा भाई, ऐसे अच्छे घर से हम लोग, हम ऐसे रात भर पापड़ खा के नाचते रहेंगे? तुम ये इमेज है हमारी। फालतू बातें करा लो बस। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने तो पूरा वीडियो देख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें हाइप करके एक नया फीचर आया है, उसको दबा दो आप, ठीक है? हाइप दबा दो और लाइव शोज़ में आओ, जल्दी जल्दी आओ। बहुत सारे लाइव शोज़ लाइव हो चुके हैं और बहुत सारे लाइव शोज़ लाइव नहीं हुए, उनको लाइव कर देंगे बहुत जल्दी। एंड ये जो शो है इसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होने वाली, कुछ ऑब्जर्वेशनल, कुछ रिलेटेबल, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ मेरी पर्सनल स्टोरीज़ हैं जो सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। इतने बड़े बड़े गूज़बम्स आएंगे आपके कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो बहुत बढ़िया शो है, आई होप टू सी यू देयर। एंड उसके अलावा सब्सक्राइब वगैरह कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप चाहते हो। नहीं चाहते तो मत करो कुछ भी भाई, अपने दिल की सुनो। बाय।